नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वैसे तो प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी के लिए आप लग गए होंगे। 2025 का एग्जाम आ भी रहा है। पर हम आपको छोटी सी डिस्कशन के माध्यम से बताना चाहते थे कि हम आखिर कट ऑफ का जो गेम देखते हैं, मैं इसके कितने आसपास रह सकता हूं कि कंफर्म्ड टॉपर्स के हिसाब से कंफर्म्ड आपको लबासना की जो सीट है वो कंफर्म हो जाए। आखिर वो क्या नंबर है, आइए चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हालांकि हम आपको पहले ही बताते हैं, बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है, पर फिर भी एक रेंज है जिसमें मुझे रहने की कोशिश करनी होगी। अगर इस एग्जाम के लिए आप लगे हुए हैं तो सर, हर युद्ध का एक नियम है। आप सिर्फ युद्ध में अगर सिर्फ सीखते ही रह जाएंगे तो दिक्कत है। आपको सीख कर कैसे अप्लाई करना और कहां अप्लाई करना ये भी आना चाहिए। और कट ऑफ एक ऐसा गेम है कि मुझे समझना होगा पेपर को देख के कि मुझे कहां रुक जाना चाहिए, कहां पे मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। सुनिएगा, 2021 की बात है। 2021 का पेपर हुआ और 2021 के पेपर के बाद तमाम सब जगह पे एक सर्वे होता है, बहुत कुछ होता है, तो एक सर्वे की कोशिश की जा रही थी। और यहां पे सब लोगों ने अपना अपना डेटा दिया। लगभग 24 से 25 हजार वोट्स भी आए थे। 19% लोगों ने 70 से 75 नंबर के बीच में अपने आप को मार्क किया। 8% लोगों ने बोला 75 टू 80 तक मेरा आ रहा है। 10% तक बोला 80-85। 13% ने बोला कि मेरा इतना आ रहा है। 17% के हिसाब से 1995 तक आया। 12% ने बोला मेरा स्कोर इसमें है। 7% ने बोला 100 से 105 है। 4% ने बोला कि मैं यहां पे हूं। मतलब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो अगर मैं 70-75, भाई पेपर को भी देखेंगे, पेपर के हिसाब से अगर मुझे लग रहा है कि 70-75 तो बहुत कम है, काफी ज्यादा लोग इसमें आ जाएंगे तो ये कट ऑफ नहीं बन सकता है। तो पेपर पे भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या बनेगा। तो कट ऑफ डिपेंड करता है कितनी सीट्स आ रही हैं, कैसा पेपर है, पेपर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव अगर है तो कट ऑफ हाई जाएगा, सब्जेक्टिव है, एनालिटिकल है, तो कट ऑफ थोड़ा कम की तरफ जाता है। कैसे स्टेटमेंट्स है, अगर स्टेटमेंट्स एकदम वन लाइनर टाइप क्या है तो कंफर्म में कट ऑफ बढ़ेगा। पर अगर स्टेटमेंट्स एनालिटिकल है, आप नहीं उसको समझ पा रहे हैं, नहीं उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो कट ऑफ कम जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो इस ग्राफ में ये बढ़ा नंबर तो नहीं हो सकता था। और बाद में आप लास्ट में देखिए 115 प्लस सब ले आए, ये भी मुश्किल नहीं। तो मुझे कट ऑफ चुनना है उन लोगों के लिए जो मेंस देंगे। तो अगर आप देखिए अगला पीक जो बन रहा है वो यहां बन रहा है 1995 के आसपास। मतलब उस समय का संभावित जो था वो 90, 92, 93 या फिर प्लस माइनस 2, 89, 88। और आप यकीन मानिए 2021 का कट ऑफ 87.54 गया। तो हम लोग सैंपल साइज से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके आसपास आप देखिए अच्छी खासी जनता भी है भाई। 20%, 8%, 30, ये अगर जोड़े आप तो 30, 40, 50, लगभग 50% लोग तो यहीं पे चल रहे हैं आपके। और कितने नंबर के फेर में, 10 से 15 नंबर में। हर साल यही होता है कि कट ऑफ से ठीक 5-10 नंबर पहले तक अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है और वहां पे कट ऑफ उसके हायर रेंज को पकड़ता है। ये बात थी 2021 की। अभी चिंता मत करिए, हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। 2023 का हमारे पास कट ऑफ आ गया 75.41। अगर आप इतिहास पलट के देखें, 2016 से लेकर हमने आपको कोशिश की है, 75 कट ऑफ गया है सर। डिपेंड्स अपॉन पेपर का डिफिकल्टी लेवल। इस बार का कट ऑफ हाई जाएगा। 2016 में 116 था, 2017 में 105 हो गया, 18 में फिर बढ़ गया, 19 में सेम था, 2020 में 92, 21 में 87, 2022 में 88 और 2023 में तो 75 चला गया। डिपेंड्स अपॉन द पेपर एंड द पीपल हु आर अटेम्प्टिंग इट। वैकेंसीज कितनी है क्या, उसके आधार पे सब डिसाइड होता है। पर आइए टॉपर्स को देखते हैं। मैं एक गेम खेलना चाह रहा हूं, उस गेम में मैं अपने आप को एक सेफ जोन में रखना चाहता हूं। और कैसे रखता हूं इस पे भी चर्चा करते हैं। सेफ जोन की बात यह सर कि अगर हम एक सीएससी 2023 के टॉपर को उठा लें, आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। 89.56 इनका प्रीलिम्स का, पेपर वन हम काउंट कर रहे हैं, उसका स्कोर है 89.56 स्कोर है और कट ऑफ है 75.41। अब आप दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहां से यहां जाने में महज 15 नंबर का फर्क है। मतलब 10 से 15 नंबर का फर्क अगर मैं रख रहा हूं तो बहुत सेफ हूं। दूसरा, इशिता किशोर जी को आप देखेंगे, इनका 113 नंबर आया था। हाई जंप लिया 88 मान लीजिए अगर, तो लगभग इनका यहां से लगभग 15, 16, 17, 18 नंबर आप जोड़ते यहां से ज्यादा है। थोड़ा सा इनका 20 नंबर ज्यादा जोड़ लीजिए। दूरी शेट्टी अनुदीप रैंक 1 है 2017 के, 108 नंबर स्कोर किए थे, कट ऑफ है 105। एग्जैक्टली देखिए 105 का कट ऑफ है। मैं कोशिश कर रहा था 10 नंबर आगे रहूं, पर यहां तो 3 ही नंबर आगे हैं। और देखते हैं, अगर आप रिया डावी जी का नाम सुने हो तो रैंक 15 उनका आया था 2020 में, 83 उनके मार्क्स थे, कट ऑफ थे 92। खैर, अब यहां पे जनरल काम में लिखा है, ये कम होकर आप इसमें से अगर 8 नंबर घटा दे तो कहीं ना कहीं वो 83 पॉइंट के आसपास उनका कैटेगरी का भी होगा, पर मतलब लगभग उसी नंबर के आसपास था। टीना डाबी का अगर आप देखें तो 96 स्कोर यहां पे हो रहा है, 107 जनरल का है और कम करेंगे आप तो शायद इनका कैटेगरी में बैठ जाएगा।
हमारा मुद्दा सर ये है बताने का कि हर बार जो टॉपर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में पूरा 200 में से 150 160 लेकर आ रहे हैं। उनका एक रेंज है और वो रेंज जो दिखता है वो 10 से 15 नंबर का मैक्सिमम आपको दिखता है। अगर कट ऑफ 100 जा रही है उस साल, तो कंफर्म है जो टॉपर्स होंगे वो उन्होंने सेट कर रखा है कि हम आपका लगभग 110, 115, 114 इसी में रहेंगे। हाँ, इसमें से कुछ एक्सेप्शन है जो 125 भी जाएंगे, 130 भी जाएंगे और कुछ होंगे जो बिल्कुल 103-4 नंबर के आसपास भी चले जाएंगे। पर जो सेफ जोन है वो +10 प्लस माइनस 2-3 और जोड़ लीजिए। उसका रीजन है, रीजन ये है कि कई बार यूपीएससी अपने ही क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, या फिर आपने मार्क करने समय कोई गलती कर दी, या फिर नेगेटिव मार्किंग को आप पॉजिटिव लेकर चल रहे थे अभी तक। तो मैं जो +10 और +15 की बात कर रहा था, या फिर प्लस माइनस 2-3 अगर आप ले लें, तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप को सेफ लेकर चल रहा हूं कि ये कट ऑफ का रेंज बनेगा, लोगों का सबसे ज्यादा नंबर यहां तक आता है, ये कट ऑफ होगा, मैं इससे +10 की बात कर रहा हूं। और अगर वो +10 है मेरे पास, तो अगर मैंने कहीं गलती भी की है, निगेटिविटी भी है, तो भी वो शायद कंपेंसेट हो जाएगी। तो हमारा रुझान है कि पहले पेपर को देखकर ऑब्जेक्टिविटी है कि सब्जेक्टिविटी है ये निकाल लें, कितना अटेम्प्ट करना है ये समझ लें, और उसके बाद मैं सेट कर लूं कि मुझे इस रेंज में कहीं गिरना है। हाँ, अगर आप ज्यादा कर सकते आ रहा है कंफर्म, तो अलग बात है, पर नहीं आ रहा है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब सवाल एक ये उठता है सर कि मैं हाउ फार फ्रॉम द कट ऑफ यू शुड बी, +-12 13 आप जोड़ लीजिए, मुझे इतना आगे जाना ही पड़ेगा। अब मैं इतना आगे जाऊं कैसे? भाई मैं कट ऑफ ही तक नहीं आ पा रहा हूं, कट ऑफ के आगे कैसे जाऊं? तो मेरा सपना अगर कट ऑफ ही तक टिका रहेगा, तो मैं 75 नंबर लाकर उसमें अगर एक दो भी छोटा एरर किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मुझे इसके आगे जाना है, वो कैसे जाऊं मैं? हम आपको छोटी चीजें बताते हैं, समझिएगा बहुत गौर से। सबसे बड़ा सेफ रहने का जो हथियार है वो यही है कि अपने निगेटिविटीज को मैनेज करिए। ये सबसे बड़ा हम लोग का गलती होता है। हम आपको अमूमन बता दें, जो लोग शायद इस एग्जाम को दे चुके हो समझते होंगे इस चीज को, आप सही क्वेश्चन तो करते ही हैं सर, पर आप जब निगेटिव करने निकलते हैं वो आपको ज्यादा दुखदाई बनता है। इस एग्जाम में पॉजिटिव लाने की जो खुशी है वो तुरंत निगेटिविटी से खत्म हो जाती है। आपने अटेम्प्ट अगर ज्यादा कर दिए, सपोज यू हैव इंक्रीज योर अटेम्प्ट, अगर आपने अटेम्प्ट अपने ज्यादा कर दिए, तो आप पहले ही मान लीजिए आपने 50 सही किए, आप बहुत पॉजिटिव थे, पर आपने 20 अगर निगेटिव कर दिए, तो सोचिए 20 इंटू -0.66, इट इज गोइंग टू टेक अवे योर 13 प्लस मार्क्स। ये सबसे बड़ा चैलेंज। आपने सही किए सर, आप होनहार है, 50 सही किए, पर आप जो ये निगेटिव कर दिए, इससे आप खतरे में पड़ गए। मुझे इसी को मैनेज करना, मेरी मैनेजमेंट यहां नहीं है सर, ये मेरी मैनेजमेंट नहीं है, मेरा मैनेजमेंट है, मैं इसको तो बढ़ाने में खुद ही लड़ा हुआ हूं। आपकी पूरी सोचिए, आप जब से तैयारी कर रहे हैं, आप तो पॉजिटिव पाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम आज आपसे एक अलग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, आप इसको मैनेज करिए। जहां मेरा एक्यूरेसी होगा मैं वहीं हिट करूंगा। अगर मैंने सोचिए इसको 20 माइनस से -10 कर दूं, मैं 10 ही क्वेश्चन में माइनस कर दूं, तो मतलब मेरा 6-7 नंबर कटेगा। 6-7 नंबर कटने मतलब मैं कट ऑफ में अभी भी बहुत आगे हो सकता हूं। तो सबसे बड़ा रूल है सर कट ऑफ के आसपास रहने का, उसके ऊपर निकलने का। निगेटिविटीज को आपको मैनेज करना है। अब सवाल आप पूछेंगे सर निगेटिविटीज मैनेज कैसे करें? तो सर सिर्फ पढ़ के नहीं होगा। इट इज नॉट ओनली बाय स्टडीज, यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस। और हम आपको यहां पे सही बताना चाहेंगे, इट इज ओनली बाय प्रैक्टिस दैट यू कैन इंक्रीज योर एक्यूरेसी। अगर आप प्रैक्टिस बहुत कर सकते हैं, मतलब अगर मैं प्रीलिम्स देने जा रहा हूं 2025 का, तो मैं कम से कम 8 से 10 हजार क्वेश्चन लगाकर जाऊंगा। अगर मैं 8 से 10 हजार क्वेश्चन लगा लेता हूं, तो मेरा आराम से आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी विद टाइम, आई कैन नॉट स्पेंड मोर ऑफ टाइम ऑल्सो। तो एक्यूरेसी विद टाइम बढ़ाने के लिए मुझे लगभग 8,000 से 10,000 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तभी मैं यहां से कर पाऊंगा। पूछेंगे आप कहां से लगाएं? सर बहुत ऑप्शन है, आप हमसे टेलीग्राम पूछेंगे, वहां भी बता देंगे। हमारे अनअकैडमी का तो पूरा रिजर्वॉयर बना हुआ है आपके लिए, आप चेक करिए, बैठ के आराम से लगाइए, और इन सब में पीवाईक्यूज इंक्लूडेड होंगे। दूसरा, मैं अपने नेगेटिव को तो मैनेज कर ही रहा था, मैं शॉर्ट कैसे हो जाऊं कि ये तो मुझे करना ही है। आपके पास फिलहाल 3 ही ऐसे प्रमाण है, या 3 ही ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आप शॉर्ट मार के आ सकते हैं। वो है आपके कमांड में, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये आपके कमांड में है सर। पॉलिटी आपके कमांड में इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति पॉलिटी पढ़ भी सकता है और पढ़ा भी सकता है। ये आप एक नेचुरल रूल देखेंगे, क्योंकि बहुत नेचुरल है पॉलिटी। आप जब बार बार पढ़ते तो आपके दिमाग में आती भी है। अगर आपने पॉलिटी में महारत हासिल कर ली, तो मान लीजिए मेरा एक्यूरेसी लेवल 20 क्वेश्चन में से 15 तो मैं कर ही दूंगा। इकोनॉमी अगला बड़ा गेम चेंजर,
अगर आपने इकोनॉमी में चीजों को समझ रखा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट्स मुझे पता है, तो मैं आने वाले 18 से 20 क्वेश्चन में से भी 12-13 कर लूंगा। और रही ज्योग्राफी की बात, जिसमें हम इन्वायरमेंट साथ जोड़कर ही चलते हैं, अगर मेरी महारत है मैपिंग पे, लोकेशन पे, करंट अफेयर्स पे, स्टैटिक नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी पे, तो सर यहां तो शॉर्ट शॉर्ट नंबर आने ही आने हैं। 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं सर, और 20 में से अगर मैंने 15-16 ईमानदारी से मार दिए, 15-15-15 मार दिए, 45 तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आप कट ऑफ पार कर चुके हैं। अब आप बस रिस्क लेते हैं कि मैं कितना हिस्ट्री कर लूं, कितना बाकी के मिसलेनियस कर लूं, कितना करंट अफेयर्स कर लूं, वो आप रिस्क लेते हैं। अब वो आपकी एबिलिटी पे है कि मान लीजिए यहां पे भी एरर का चांस अगर है, तो मैं कितना कैपेबल हूं कि मैं अपने करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और बाकी चीजों से भी निकाल सकूंगा। अब ये आपके ऊपर है। आपकी हिस्ट्री बहुत फेवरेट है, आप बिल्कुल सर पहला अटेम्प्ट वही से चालू करिए। आप जरूर एचपीजी करिए, कोई दो राय नहीं इसमें, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और अगर आपने इन चारों को स्टोर पूरा बढ़िया से स्कोर कर लिया, आपको इस एग्जाम में इस कट ऑफ को पार करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बशर्ते आपको निगेटिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप बस इस धुन में मत निकलिए कि मुझे हर कुछ कर देना है। आई डोंट हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट पेपर। सब्जेक्टिव पेपर है, कम अटेम्प्ट करिए। ऑब्जेक्टिव पेपर है, अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा। कैसे डिसाइड होगा? यू सी द पेपर फॉर अनदर 5 मिनट्स और दिल में बैठा लीजिए कि भाई क्वेश्चंस एनालिटिकल भी हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले सकते हैं, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वन लाइनर है, फैक्चुअल है, बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब है कट ऑफ हायर साइड की तरफ जाएगा। मुझे उसी हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। सो योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मस्ट बी सच दैट आप उसका ऑलमोस्ट, अगर आप मान लीजिए यहां पे आप 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कंफर्म है कि आपको इसमें से 60 तो सही करना पड़ेगा। 55 से 60 आपको सही करना पड़ेगा। आप 15 का लेवरेज ले सकते हैं। मेरे पास जो लेवरेज है वो 15% का ही है। 20% में भी आप खतरा मोल ले लेंगे। 25 में तो बहुत ही ज्यादा खतरा हो गया, पर मेरे पास लेवरेज 15% का, मैं निगेटिव कर सकता हूं। तो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सारे टॉपर्स का एक ही चीज अगर आप देखेंगे, दे हैव हैड ग्रेट एक्यूरेसी। हम आपको इसलिए बताना चाह रहे थे कि जब आप पेपर को देखें और अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस साथ में करते चलिए सर, आपको फायदा होगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। हम आपको कुछ चीजें और बताएंगे जरूर, पर उसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। साथ ही में हम आपको एक चीज बता दें कि प्रतिष्ठा हमारा एक इवेंट हो रहा है 10 दिसंबर को शाम में 7 बजे। जुड़ जाइएगा और आप इसको लाइव देखेंगे इसी चैनल पे, आपको बड़ा मजा आएगा। नोटिफाई मी का बटन दबा दिए जाकर आप हमारे होम पेज को जो विजिट करेंगे यूट्यूब पे, तो आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिए। साथ ही में आपको बता दें, समस्याएं हैं उसका समाधान भी हम ढूंढ रहे हैं आपकी। हमारा रफ्तार बैच है जो ऑलरेडी चल रहा है। वी हैव गॉट प्रीलिम्स के लिए पूरा 6 महीने का कोर्स है। सीएमसी कोड डालिए और जुड़ जाइए हमारे साथ मात्र 17,999 रुपए में सीएमसी कोड के साथ। आरंभ बैच, आगाज बैच हमारे ऑलरेडी चालू है 2026-27 के लिए, और इग्नाइट बैच इज टोटली इन इंग्लिश, ऑलरेडी गोइंग ऑन। यू कैन जॉइन दिस ऑल्सो। और ऑप्शंस भी हमारे साथ चालू है, ज्योग्राफी ऑप्शन आप चाहे तो हमारा ले सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।